हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिएगा। जो भी सीटेट के फॉर्म आप लोग अप्लाई कर रहे हो उसमें देखिए एक दिक्कत निकल के आ रही है सबसे ज़्यादा। वो दिक्कत क्या है? फीस पेमेंट को लेके। आपने फीस जो है पेमेंट कर दिया। जब आप फीस पेमेंट के पेज पे जाते हो, चार ऑप्शंस मिलते हैं आपको। आपको क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का, साथ ही साथ आपको क्यूआर कोड का एंड यूपीआई का। ठीक है, चार पेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए चारों में से सेफ क्या है, ये चीज़ मैं बात करूँगा आपको। सबसे ज़्यादा सेफ क्या है, ठीक है। लेकिन उसके पहले बता दूँ, इस वीडियो में क्लियर करने क्या वाला हूँ मैं। देखिए कुछ इस तरीके का मैसेज आता है, आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हैज बीन फेल्ड, रीजन पेमेंट प्रोसेसिंग एरर। ये क्यों होता है? ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है, ऐसे ही उसमें फॉर्म्स में होता है जहाँ पे सर्वर एरर होते हैं, सर्वर बिजी होता है काफ़ी। ठीक है, सरकारी फॉर्म्स भरते समय आपको ध्यान में कई चीज़ें रखनी है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहला है, जब फॉर्म भरें आप तो ये चीज़ ध्यान में रखें आप। ठीक है, कि कभी सिंगल मोबाइल से आप लोग जो है फॉर्म ना भरें। ठीक है, देखिए इसका जो पेज है ना सरकारी वेबसाइट का, सर्वर ज़्यादा लोड होने की वजह से जो है रिफ्रेश हो जाता है। जैसे आप ओटीपी के लिए दूसरा पेज खोलते हो या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए दूसरा पेज खोलते हो, तुरंत रिफ्रेश हो जाता है। तो कभी भी सिंगल मोबाइल से फॉर्म ना भरें। एक मोबाइल से फॉर्म भरें, दूसरे से आप पेमेंट करें। मोबाइल नहीं है किसी से आप लोग मांग लीजिए, उनके में फॉर्म भरिए, अपने मोबाइल से पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में फॉर्म भरिए, मोबाइल से पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन आपको रखना है। अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट हमेशा ऑन करके रखिए। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। ठीक है, क्या प्रोसेस है उसकी वीडियोस हैं चैनल पे ऑलरेडी, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। ठीक है, तो फिर आगे हम बात कर लेते हैं। फीस पेमेंट जो है आपका, जैसे फीस कट गया और यहाँ पे ट्रांजैक्शन हैज़ बीन फेल्ड बात आ गई, तो अब यहाँ पे फीस कैसे आपकी सक्सेसफुल होगी ये इंस्ट्रक्शन बताऊंगा। साथ ही साथ कन्फर्मेशन पेज का ऑप्शन नहीं खुल रहा है ना। किसी किसी की फ़ीस जो है यहाँ पे जमा हो जाती है और कन्फर्मेशन पेज लोड नहीं होता है। ये भी केसेस हैं, ये सारे केसेस यहाँ पे डिस्कस होंगे। ठीक है, चलिए आपको हम नोटिस की तरफ लेके चलते हैं, जो सीटेट ने खुद प्रोवाइड किया है कि भाई साहब अगर फीस जो है अनसक्सेसफुल है, ओके नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए फ़ीस पेमेंट आप जानते हैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट से आप कर सकते हो। और जब, एक चीज़ बता दूँ, जब तक फ़ीस पेमेंट आप नहीं कर देते हो तब तक आपको कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। जो भी कमेंट्स आ रहे हैं आप लोग ये चीज़ जान लीजिए। ठीक है, अब चलिए नीचे बात कर लेते हैं कि इफ़ फीस पेमेंट इज़ नॉट डन करेक्टली। ठीक है, देखिए अगर आप नेट बैंकिंग से करते हो तो इन केस फीस पेमेंट जो स्टेटस है वो ओके नहीं है, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि जो क्रेडिट अगर डेबिट से आप कर रहे हो, स्टेटस इज नॉट ओके, इट मीन्स ट्रांजैक्शन इज कैंसिल्ड, आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल हो चुका है एंड द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू कंसर्न क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड विद इन अ वीक। अब बात आती है कि सर मैंने सुना है, क्या चीज़ है कि 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर वेट करने के लिए लोग कहते हैं। देखिए वेट करने का यहाँ अंतर ये होता है 48 और 72 घंटे। इससे स्टेटस अपडेट होने की जो है आपकी 98 से 99% तक की यहाँ पे जो है चांसेस होते हैं कि स्टेटस कंफर्म हो जाती है चीज़ें। अभी कल मैंने 2-3 फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिसमें से एक क्यूआर कोड मैंने किया था, एक डेबिट कार्ड किया था। ठीक है, तो क्यूआर कोड वाला 1 घंटे बाद तुरंत अपडेट हो गया था। ठीक है, डेबिट कार्ड वाला अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, वो 72 घंटे उसमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, और जो यूपीआई है उसमें तो कैंसिल ही होता है लमसम में। ठीक है, तो ज़्यादा सेफ यहाँ पे आपका डेबिट, क्रेडिट या क्यूआर हो सकता है। ठीक है, यूपीआई आपका सेफ नहीं है। यूपीआई में ज़्यादातर पेमेंट्स कैंसिल होते हैं क्योंकि वहाँ पे लिंक वगैरह भेजता है, फिर समय चलता है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ओटीपी वाला सिस्टम ऑन द स्पॉट होता है, क्यूआर वाला ऑन द स्पॉट होता है, नेट बैंकिंग भी ऑन द स्पॉट होता है, क्रेडिट भी ऑन द स्पॉट होता है। ठीक है, तो इस वजह से पेमेंट करने में यूपीआई से आपको बचना चाहिए। तो देखिए जिनकी पेमेंट कट गई है और उनके में लिख के आ रहा है कि ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कैंसिल ड्यू टू सम एरर, वो 48 घंटे से 72 घंटे वेट करिए, अपडेट हो जाएगा। ज़्यादा चांसेस होती हैं, अगर अपडेट नहीं होगा तो आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इफ द फीस इज पेड थ्रू द बैंकिंग एंड स्टेटस इज नॉट सक्सेसफुल, इट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज नॉट कंप्लीटेड, सच कैंडिडेट्स हैव टू पे द फीस। अगर 72 घंटे आपकी अपडेट नहीं हो रही है तो दूसरी फ़ी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जो रिफंड आने वाली है उसके लिए 1 हफ्ता आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर फीस पेमेंट इन केस रिफंड नहीं होती है, ऐसी काफ़ी कम ही रेयर केस होते हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताऊंगा क्या लिख के ईमेल करना है, किसको ईमेल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अगर आप मनी ऑर्डर करते हो, ड्राफ्ट से करते हो, आईपीओ से करते हो, तो फीस जो आपकी भाई साहब रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि अगर भैया फीस एक बार पे कर दिया आपने तो रिफंड नहीं होगी, कहने का मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे बात आते हैं, कन्फर्मेशन पेज लोड नहीं हो रहा है फीस जमा करने के बाद। ठीक है, इस पर भी इंस्ट्रक्शन दिया है ना, सीबीएसई ने इस पर भी इंस्ट्रक्शन बताया है कि भाई साहब अगर कंफर्मेशन नहीं हो रहा तो क्या करिए। देखिए
In the case the confirmation page is not generated after depositing the requisite fees, the candidate should approach the deputy secretary seated ऑफिस आपको जाना पड़ेगा डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने, सीबीएसई का जो कि हेड ऑफिस आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। कब जाना है आपको? 5 तारीख से लेके जो है 5 यहाँ पे मई जून 5 जून से लेके आप जाएंगे 9 जून के बीच में आपको जाना पड़ेगा। टाइमिंग क्या है? 10 से लेके 5 के बीच में जाएंगे, वर्किंग आवर्स में आपको जाना पड़ेगा। ये काफ़ी रेयर केस होते हैं। अगर ऐसे केस हैं, अगर आप इस कंडीशन में हो कि आपने फीस जमा किया और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमें पहले जो है टेलीग्राम पर मैसेज करिए, फिर आपको प्रोसेस बताते हैं। और जिसकी फ़ीस रिफंड 72 घंटे के बाद भी नहीं हो रही है, वो भी मैसेज करिए, उनको भी मैं बताता हूँ कहाँ मेल करना है, कैसे मेल करना है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। फीस से रिलेटेड संबंधित कोई भी जानकारी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें तुरंत कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सारी मदद आपकी यहाँ से की जाएगी। ठीक है, फॉर्म भरने में भी कोई भी दिक्कत आती है, आप कमेंट करिए, तुरंत बताया जाएगा। चैनल ज्वाइन करिए, आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि चैनल पे कई सारी वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, कैसे आप कोड चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बीएड किए हैं और बीटीसी किए हैं, बीएलएड डीएलएड कुछ भी आप किए हैं, पीजी यूजी, कौन सा कोड चूज़ करें, आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, परसुइंग है, सब कुछ मैंने वीडियो बना रखा है। रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसकी वीडियोज़ हैं। चैनल को ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। एक चीज़ और, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। मतलब सारी अपडेट जो आती हैं सबसे पहले टेलीग्राम में ही प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लें। फिलहाल जो मैंने बताया समझ में आया हो, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कमेंट करिए, फिर से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।